நன்றி வணக்கம். थैंक यू. श्री राजा राम सिंह जी. श्री राजा राम सिंह जी. सभापति महोदय, 3 मिनट. और एक बात मैं कह दूं कि जब माननीय सदस्य कोई भी बोल रहा है, माननीय सदस्य बोल रहे थे डी रवि कुमार जी, अच्छा नहीं लगता बार बार उनके सामने से लोग क्रॉस कर रहे हैं. स्पीकर साहब भी कई बार कह चुके हैं कि जब कोई माननीय सदस्य बोल रहा उसके और चेयर के बीच में या उसके सामने से कृपया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट न क्रॉस करें. धन्यवाद. सभापति महोदय, पशुपालन फसलों के बाद किसानों की आमदनी का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है और उस लिहाज से बजट में और ज़्यादा प्रावधान होना चाहिए था. और मैं ये कहना चाहता हूं कि अब समय आ गया है कि पशु क्रूरता कानून जो बना उसकी समीक्षा की जाए. उसने सचमुच में पशुओं के खिलाफ क्रूरता को कम किया या बढ़ाया? हम ये महसूस कर रहे हैं कि उसने बढ़ाया. पशुओं का व्यापार घट गया, किसानों की आमदनी घट गई, भारी प्रभावित हुई और पशुओं के साथ साथ आदमियों पर भी खतरे बढ़े हैं व्यापार के क्रम में. इसकी पूरी समीक्षा होनी चाहिए. आवारा पशुओं से किसान परेशान हैं पूरे देश में. पहले से वे जंगली जानवरों से परेशान थे, अब आवारा पशुओं से परेशान हैं. हमारा ये कहना है कि बाहर से जो हम दूध या दूध उत्पादक चीज़ों का आयात करते हैं तो भारतीय किसानों के हित को ध्यान में रख करके उसको सेंटर में रख के किया जाए. ऐसा नहीं हो कि यहाँ पर हमारा डेयरी उद्योग प्रभावित होने लगे. तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि आग लगने से इस बार भी बड़े पैमाने पर जानवरों की मौत हुई, लेकिन उनका उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है. इसका हम ऊपर से लेजिस्लेशन करें, उन पर ध्यान दें, इंश्योरेंस की व्यवस्था करें. गाय पर तो बात हुई है, गाय पर राजनीति बहुत हुई है, लेकिन गाय के संरक्षण के उपाय हों. यहाँ अभी ट्रेजरी बेंचों से ही दोनों तरह के विचार आए. एक तरफ जर्सी गायों के संरक्षण का मामला आया तो दूसरी तरफ देसी गायों का. और आप आरोप लगा रहे हैं इधर की इन लोगों की नीतियों की वजह से हुआ. आपका तो कोई एक नीति डायरेक्शन लीजिए. देसी गायों को बढ़ावा देने के लिए आप उनके संरक्षण का विशेष प्रावधान करिए, इंश्योरेंस का प्रावधान करिए, इन चीजों पर गौर करिए. धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद. श्री के